नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम धाम ने डीएम काशीपुर को दिए निर्देश। चेती मेला परिसर व बंदर का 13 करोड़ से होगा विकास। जल्द तैयार हो विकास मास्टर प्लान। देहरादून में कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी बने 2 जिलों के प्रभारी। गणेश जोशी और भरत चौधरी 2 जिलों के बने प्रभारी। दोनों मंत्रियों ने जताया आभार। देहरादून में गैस कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। बिना अनुबंधित वाहनों से डिलीवरी पर कार्रवाई। 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। 12 सिलेंडर जब्त। मदरसों को लेनी होगी पहाड़ी इलाकों में बदला रहेगा मौसम। तूफान का येलो अलर्ट जारी। कई जिलों में बिजली चमकने साथ 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब चलते खबरों के विस्तार में। खबर देहरादून से। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान। हल्की से मध्यम बारिश होने की बताई गई संभावना। 3300 फीट से अधिक ऊंचे स्थानों पर मौसम में। मैदानी जिलों में भी जताई बारिश की आशंका। बारिश से होगी अप्रैल महीने की शुरुआत। मौसम विज्ञान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में होगी बारिश। चमोली, बागेश्वर होगी बारिश। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान। देहरादून मौसम विभाग ने बड़ी जानकारी दी है। हल्की से मध्यम बारिश होने की बताई गई संभावना। से अधिक ऊंचे मौसम विभाग में भी बारिश की संभावना। 3300 फीट से अधिक ऊंचे स्थान हो सकती है बर्फबारी। खबर देहरादून से, जहां दिल्ली में कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड के पूर्व विधायकों और अन्य नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के बाद सियासत गर्मा गई है। इस कार्य में कुमारी सैलजा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिन लोगों को कांग्रेस भाजपा से जुड़ा बता रही है वे पहले से ही पार्टी से बाहर हैं। उन्होंने साफ किया कि ये लोग ना तो सदस्य हैं और ना ही किसी रूप में सक्रिय कार्यकर्ता ही हैं। सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पुराने संबंधों के आधार पर भाजपा का नाम लेना सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान में उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें से कोई भी भाजपा का सदस्य नहीं है, पहले से ही बाहर है। कोई सक्रिय रूप से ना सदस्य है ना सक्रिय सदस्य है, तो भाजपा का उनको कहना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि भाजपा के से कभी जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कोई भाजपा में नहीं। खबर गदरपुर के बकानिया से है, जहां गांव के ही भाइयों में जमीनी विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था, जिसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। बीते रविवार छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। कल रात 112 पर एक बकानिया गांव से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में पुलिस वहां पर मौके पर गई थी। लगभग 8 बजे की रात की घटना है, जिसमें दोनों भाइयों का आपस में ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद के चलते कल रात को दोनों फैमिलीज़ में झगड़ा चल रहा था। झगड़े के दौरान बीच बचाव करते हुए एक जो नाबालिग लड़का है, उसने अपने घर से लाइसेंसी वेपन फायर आर्म लेके अपने जो दूसरे रिश्तेदार अपने पिताजी के जो भाई है उनके ऊपर गोली चला दी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। अभी बहुत कुछ तो मैं नहीं बता पाऊंगी। जो अभी हाल में मुझे भी पता चला है कि मेरे भाई साहब मेरे चाचा से बात करने गए थे। हमारी कुछ ज़मीन का चल रहा था, हमारी ज़मीन का बंटवारा होना था, जिसमें मेरे पापा का चौथा हिस्सा बनता था। हम पिछले 3-4 महीनों अपने चाचा लोगों से बात कर रहे थे कि हिस्से का बंटवारा करके हमारी जो भी ज़मीन बनती है हमें दे दो। अब सीज़न का टाइम है, गेहूँ कटेगा, उसके बाद फिर नई फसल लगाई जाएगी। कि हमारे दादाजी के एक्स होने के बाद जो दादाजी के नाम की 3 ज़मीनें थी, जैसे एक ज़मीन ये होगी बागीचा, एक ज़मीन हो गया मंदिर पे, एक ज़मीन हो गया पांडे जी के पीछे, उसमें 4 ज़मीनें उसमें है। उसी विवाद के लिए लोग नहीं देना चाह रहे थे। मेरे पिता को क्या कहते हैं लोग।
गांव में हूँ, बकनिया गांव, जहाँ पे रात के सगे भाइयों में जमीनी विवाद को लेकर एक ने दूसरे भाई को गोली मारा है। मैं इसमें घटना स्थल पर पुलिस ने जो घटना स्थल है उसको गया है। मैं आपको बता दूं कि जो इसमें आरोपी थे, लगभग 4 आरोपी में सभी को पुलिस का उनसे पूछताछ जा रही है और जो मृतक जो है पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दी है। का पोस्टमार्टम चल रहा है जिला हॉस्पिटल में। और एक बात यह है कि जमीनी विवाद को काफी लंबे समय से चला था, जो परिजनों ने बताया कि काफी लंबे समय से आपस अचानक कल शाम ऐसा हुआ कि दोनों बड़े भाई छोटे भाई के, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपने भाई के कि आएगा तो इस बार इसको है, जैसे उनने बताया कि, और उसको भाई को पहले तो लाठियों से पीटा, उसके परिजनों को पीटा, जैसे परिजनों ने भी हमें बताया उनको भी मारा गया है और उसके बाद उनको गोली मारकर हत्या कर दी है, गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करने व संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं को पहले लिए विधानसभा सम्मेलन 2026 का आज से आगाज कर दिया गया है। इसी क्रम में आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रायपुर विधानसभा से सम्मेलन को प्रारंभ किया गया। सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की सरकार ने अनेकों प्रदेश हित के कार्य कर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुख तक सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर योजनाओं और कार्यों को सरल रूप से जनता के मुख्यमंत्री ने बताया कि रायपुर विधानसभा के अंतर्गत आज के इस सम्मेलन को कर सभी कार्यकर्ताओं में जोश है। इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से आज उत्तराखंड प्रगति की दिशा में आगे प्रदेश भाजपा को जनता के लिए समर्पित ध्येय मानकर कार्य कर रही है। सरकार के अभी 4 साल इस दूसरे कार्यकाल पूरे हुए हैं और डबल इंजन की सरकार के द्वारा बहुत सारे विकास के कामों को आगे बढ़ाया गया है। और अभी जन की सरकार जन जन के द्वार ये कार्यक्रम पूरी तरह से राज्य के अंदर 2 माह तक अनवरत रूप से चला है। अनेक जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे, मुख्यालय तक पहुंचने में जिनको काफ़ी परेशानियां होती थी, साधन संसाधन लगते थे, या मैं ये कहूँ कि वो इतनी दूर आने के लिए उनको असमर्थ थे, उन सभी के पास जाकर सरकार ने अपना काम किया है। तो हमारे कार्यकर्ता सभी केंद्र सरकार जो उपलब्धियां हैं, लोगों की लाभार्थी योजनाएं हैं, उनके काम हैं, उन सबको और सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। भारत और नेपाल के हिमालय क्षेत्र में पारंपरिक जल व्यवस्था संरक्षण और इससे जुड़ी जानकारियों पर चर्चा के लिए नैनीताल की कुमाऊं विश्वविद्यालय के हर्मिटेज सभागार में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। आयोजन में दोनों देशों के इतिहास, जल संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के हर्मिटेज भवन में MMTTC द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने अपने विचारों के माध्यम से नेपाल और भारत के इन स्वयं जन संरक्षण की समानताओं को दर्शाया। दोनों देशों में नोलों को और संरक्षण का मुख्य स्रोत बताया हुआ कहा, नोले धारें पहाड़ी जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं जो वर्षों से लोगों की पानी की ज़रूरतें पूरी करते आए हैं, लेकिन समय के साथ इनकी उपेक्षा, गंदगी और प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने से इनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण न केवल पानी की समस्या का समाधान है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके संरक्षण के लिए इन्हें विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ना होगा। किसी सरकार का अंग नहीं था, जल सभ्यता का अंग, जल देवत्व से जुड़ा हुआ जो प्रथाओं के साथ जुड़ा था और इनको तकनीक के साथ और विज्ञान के साथ जोड़ना जरूरी है। तो इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को छोटी क्लासेस में ही इन चीज़ों के बारे में, नॉवलों के बारे में, एक दिन की अंतर्विषय कार्यशाला आज हमने यहाँ पर रखी हुई है, जिसमें हमने अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर लोगों को आमंत्रित किया है, जिसमें इसी मोड नेपाल जो कि हिमालय क्षेत्र में बहुत अध्ययन करता है, उसके लीड रिसर्चर हमारे बीच में है। नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री रावल साहब भी आए हैं। शोध के क्षेत्र में प्रोफेसर वसुधा मार्डे और हिमालय क्षेत्र में शोध के लिए प्रोफेसर PC तिवारी और JNU से साउथ एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर राजेश खरात जैसे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां रोड रेंज के दौरान हुई फायरिंग में 70 वर्षीय रिटायर ब्रिगेडियर कुमार जोशी की गोली लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ब्रिगेडियर जोशी रोज की तरह
सुबह की सैर पर निकले थे, तभी करीब 6 से 7 बजे के बीच फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो 2 गाड़ियों में सवार लोगों के बीच तेज रफ्तार में पीछा और विवाद चल रहा था। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो कार से फायरिंग की गई और एक गोली ब्रिगेडियर जोशी को जा लगी, जिनका इस घटना से कोई संबंध नहीं था। आनन फानन में ब्रिगेडियर जोशी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। वहीं इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपियों की धरपकड़ के लिए जगह जगह नाकाबंदी। एसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सभी थाना चौकी को अलर्ट मोड पर रखा है। आज दिनांक 30 मार्च को सुबह करीब 6 आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना हमें प्राप्त हुई कि के जो चौकी जाखन के अंतर्गत पर एक रोड रेज के दौरान कुछ गोलीबारी की घटना हुई है। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी और मेरे द्वारा स्वयं मौके मुआयना किया गया। एक वाहन जो फॉर्च्यूनर सिलेंडर है वो क्षतिग्रस्त अवस्था में वहाँ पर था। एक ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जी की इसमें सवाल हुए थे, उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। रुद्रप्रयाग में आगामी केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जिलाधिकारी के निर्देशन में प्रशासनिक टीमें धाम क्षेत्र और पैदल मार्ग बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर कर रही है। इस दौरान भारत तिब्बत सीमा पुलिस और पुलिस के जवान भी लगातार सहयोग कर रहे हैं, ताकि यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके। देहरादून में एलपी गैस की कालाबाजारी को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। बिना अनुबंधित वाहनों से गैस डिलीवरी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन की ओर से गठित क्यूआरटी टीमों पर सघन निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। विकासनगर क्षेत्र में 7 गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया गया। प्रदेश की सियासत में मंत्रिमंडल विस्तारने के बाद नियोजन विभाग द्वारा आदेश जारी कर मंत्रियों को जिलों का प्रभारी बनाया गया है, जिसमें मंत्री गणेश जोशी और मंत्री भरत चौधरी को 2-2 जिलों का। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने 2 जिलों चमोली और चंपावत के प्रभारी बनाए हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री धामी के सपने और दूरदर्शी सोच को धराने के पूरी तरह से उनका प्रयास रहेगा कि वह सरकार की सभी योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संकल्प करेंगे। चौधरी ने कहा कि जिस गति के साथ मुख्यमंत्री धामी कार्य करते नजर आ रहे हैं, उससे प्रतीत होने लगा है कि एक बार पुनः भाजपा अपनी सरकार प्रदेश में बनाने जा रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत आभारी हूं। उन्होंने मुझे न सिर्फ अपने सहयोगी के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया, बल्कि 2 जनपदों का प्रभार भी दिया है और उसमें से एक जनपद स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का है। मेरी कोशिश रहेगी उनका जो विज़न है, उनकी जो भी योजनाएं हैं, उनको हम ग्राउंड लेवल पर दोनों जिलों में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं जिस तेज़ी के साथ, निश्चित रूप से अगले चुनाव में 2027 में हमारी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार फिर से आएगी। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत है खबर। उत्तराखंड में देहरादून में एलपीजी गैस की कालाबाजारी को लेकर डिलीवरी प्रशासन की ओर से जिले भर में सघन निरीक्षण अभियान क्षेत्र गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया गया, जिसमें इसके अलावा 30 दुकानों पर कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन गैस का व्यवसायिक प्रतिबंधित है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन के अनुसार जिले में गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य। वर्तमान में 17,959 घरेलू और 407 व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की सप्लाई की जा रही है और
पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जिससे आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। खबर देहरादून से है, जहां राजपुर में आज सुबह एक दर्दनाक घटना हुई है, जहां वाहनों को पास न देने को लेकर दो कार सवारों के बीच विवाद हो गया। विवाद सवार ने कार के टायर पर गोली चला दी, जिससे मॉर्निंग वॉक पर व्यक्ति गोली की चपेट में आ गया। उपचार के दौरान घायल की मृत्यु हो गई। एसएसपी देहरादून ने घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की और पुलिस टीम को घटनास्थल भेजा और सघन चेकिंग अभियान चलाया है। सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों की पहचान की जा रही। घटना में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है और पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आज प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर को सूचना प्राप्त हुई कि जौहरी गांव में दो गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ, जिसमें आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति की गोली है और ताल पहुंचा गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त देहात में सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में आयोजित रायपुर विधानसभा सम्मेलन 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधन दिया। सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। सम्मेलन में महानगर अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना और संगठन को मजबूत करना बताया गया। कार्यक्रम में रणनीति पर मंथन किया गया और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह सम्मेलन आगामी चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम साबित होगा। राज्य सरकार के द्वारा कोटद्वार में एक शहीद स्मारक की यहाँ पे एक अवधारणा को मूल रूप देने के लिए एक व्यापक एक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था और उसमें कोटद्वार में शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए लंबे समय से यहां शहीद स्मारक बनाने की मांगें हो रही हैं। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति लगातार शहीद स्मारक बनाए जाने की मांग करती आई है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शहीद स्मारक बनाए जाने को लेकर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जिलाधिकारी पौड़ी से पत्र किया है और अब इस पर फैसला पौड़ी को लेना है। राज्य सरकार के द्वारा कोटद्वार में एक शहीद स्मारक की यहाँ पे एक अवधारणा को मूल रूप देने के लिए एक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था और उसमें वो प्रस्ताव जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी महोदय के द्वारा पास जिलाधिकारी कार्यालय को भेज दिया गया, लेकिन वर्तमान में वो वहाँ पे विलम्ब पड़ा हुआ, जिसके कारण वो मूव नहीं रह पा। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उसके बड़ा कार्य करें, जिसके माध्यम से हमें कहीं न कहीं यहाँ पे अपने शहीदों को नमन करने का एक शुभ अवसर प्राप्त हो। प्रदेश भर के 304 मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग लगातार आयोजित हो रहे हैं, जिन्हें पार्टी वैचारिक अनुष्ठान के रूप में दे रही है। इन वर्गों में कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्य पद्धति, विचारधारा और चुनाव प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अलग अलग सत्रों के जरिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, जहां खुली चर्चा में कार्यकर्ता सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि अब तक करीब 80 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग पूरे हो चुके हैं और 14 अप्रैल तक सभी मंडलों में ये प्रक्रिया सम्पन्न हो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिससे संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ चुनावी रणनीति को भी धार दी जा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर 304 मंडल हमारे चल रहे हैं। इसमें वैचारिक अनुष्ठान है, इसके साथ साथ चुनाव प्रबंधन है। ऐसे अनेकों विषयों पर अलग अलग विषय रखे जाते हैं। कार्यकर्ता खुली चर्चा में सत्र में प्रतिभाग करता है। कार्यकर्ता वैचारिक रूप से निपुण हो, इन परीक्षणों का बहुत बड़ा महत्व होता है। साथ चुनाव प्रबंधन से जुड़े किस के संदर्भ में रहनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।